सरकार डर गई है, घबराई हुई है और यही कारण है कि जैसे ही ये खबर सामने आई कि राहुल गांधी देहरादून में रैली कर रहे हैं, राहुल की रैली को रोकने की कोशिशें शुरू हो गई। जब पहले राजस्थान के कोटा में राहुल की रैली हुई थी तब छात्रों को रोका जा रहा था, लेकिन सरकार का वो प्लान कामयाब नहीं रहा। इसीलिए देहरादून की रैली के लिए दूसरा प्लान बनाया गया। राहुल गांधी रैली ना कर पाए इसकी कोशिशें शुरू कर दी गई। पहले प्रशासन ने राहुल गांधी को रैली करने की अनुमति दे दी थी। परेड ग्राउंड के कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रचार भी तेज कर दिया। मैदान में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर दूसरे इंतजाम शुरू कर दिए गए, लेकिन अचानक ही प्रशासन की तरफ से फरमान आया और जो अनुमति पहले दी गई थी उसे रद्द कर दिया गया। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर किसके इशारे पर यह किया गया, पीएम मोदी के या गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर यह हुआ? क्योंकि राहुल की रैली के बाद संसद का सत्र शुरू हो रहा है। लोकसभा में राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया जाता है और अब सरकार राहुल की रैलियों में भी अड़ंगे लगाने की कोशिश में जुट गई है। राहुल गांधी का डर मोदी सरकार के सिर चढ़कर बोल रहा है। वो छात्रों और युवाओं के हक में आवाज उठा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने छात्रों की गूंज नाम से एक अभियान की शुरुआत भी की है। 17 जुलाई को राहुल गांधी की उत्तराखंड में बड़ी रैली होनी है। देहरादून में हजारों छात्रों के साथ उनकी मुलाकात तय हो चुकी है, लेकिन राहुल गांधी के उत्तराखंड पहुंचने से पहले ही राज्य की धामी और केंद्र की मोदी सरकार बौखलाई हुई नजर आ रही है। हालत यह है कि जिस जगह पर राहुल गांधी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसकी परमिशन ही निरस्त कर दी गई। दरअसल होता क्या है, किसी भी जगह पर प्रदर्शन या कार्यक्रम करने के लिए पहले वहां की प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ती है और अनुमति मिलने के बाद ही कार्यक्रम किया जा सकता है। इसी नियम के अनुसार कांग्रेस ने भी देहरादून के परेड ग्राउंड में छात्रों के गूंज कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगी थी। बताया जा रहा है कि पहले अनुमति मिल भी गई, लेकिन ऐन वक्त पर परेड ग्राउंड में कार्यक्रम करने की अनुमति को निरस्त कर दिया गया और दूसरी जगह का सुझाव दे दिया गया और इसके लिए वजह बताई गई कि परेड ग्राउंड में कोई और कार्यक्रम पहले से चल रहा है। वहीं अब इस पर बवाल मच गया। राहुल गांधी के कार्यक्रम में मिली अनुमति के निरस्त होने से राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उत्तराखंड में आधी रात को जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस के कई नेता आधी रात को ही परेड ग्राउंड पहुंच गए और जमकर प्रदर्शन किया। विपक्ष ने बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया कि ये सब बीजेपी के इशारे पर किया गया है। आयोजन स्थल को लेकर कांग्रेस और प्रशासन के बीच टकराव जैसी स्थिति बन गई है। कांग्रेस परेड ग्राउंड में कार्यक्रम कराने पर अड़ी रही, जबकि प्रशासन ने केंद्र सरकार के कार्यक्रम की अवधि बढ़ाने का हवाला देते हुए फिलहाल मैदान उपलब्ध कराने से साफ इनकार कर दिया है। इसे लेकर कांग्रेस के नेता मुखर हो गए हैं और देर रात परेड ग्राउंड पहुंच गए, जहां जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने इसे बीजेपी का डर बताया। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी से हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं मिलने पहुंचने वाले हैं और इसी से धामी सरकार और मोदी सरकार डरी हुई है। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। इस रात को हमारे यहाँ पर आने का जो कारण है वो ये है कि 3 दिन की इस ग्राउंड की परमिशन के बाद आज मंत्रियों प्रदेश की सरकार ने राहुल गांधी जी की इस प्रदेश में उपस्थिति को देखते हुए डर कर बहुत बेचैनी के साथ ये हमारी परमिशन रद्द कर दी। इस दौरान उन्होंने प्रशासन की पोल खोलने का काम भी किया। जैसा आप जानते हैं कि राहुल गांधी के कार्यक्रम की जगह में बदलाव ये कहते हुए किया गया है कि परेड ग्राउंड में केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम चल रहा है जिसकी अवधि 17 जुलाई तक बढ़ाई जाएगी। इस दौरान विपक्ष ने यह भी दावा किया कि प्रशासन झूठ बोल रहा है, परेड ग्राउंड में कोई भी कार्यक्रम नहीं चल रहा। सुनिए गणेश गोदियाल का यह बयान। ये दलील है साथ साथ में कि इस ग्राउंड में एक कार्यक्रम पहले से चल रहा है और यहाँ पर आने का हमारा मकसद ये है कि हम सोशल मीडिया और मीडिया के हमारे साथियों के माध्यम से ये दिखा पाएं और मेरा निवेदन है मीडिया से कि वो इस ग्राउंड के पूरे चारों तरफ अपना कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि इस मैदान में अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है। सरकार ये कह रही है कि 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारे यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है इस मैदान में और इसको 2 दिन के लिए भारत सरकार ने और एक्सटेंड कर दिया। अब 17 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। मैं प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि इनकी तानाशाही का ये आलम है कि इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार कह रही है कि हमारा कार्यक्रम चल रहा है। गणेश गोदियाल ने दावा किया कि उन्होंने कार्यक्रम स्थल के लिए फीस भी जमा करवा दी थी, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट पर जगह बदल दी गई। कार्यक्रम चल रहा है वो इस मैदान से हटकर दूसरे मैदान में वो कार्यक्रम है और हमने उस मैदान की न तो परमिशन के लिए अप्लाई की और न हमें उस मैदान की जरूरत है। हमें तो सिर्फ इस मैदान की जरूरत थी जो कि हमको परमिशन मिल गई थी, लेकिन सरकार के दबाव में आज अधिकारियों ने फिर
हमारे इस परमिशन को रद्द कर दिया। ये राहुल गांधी जी से इस प्रदेश की सरकार का डर जाहिर होता है। डिपार्टमेंटों ने ये कहा कि भाई फीस जमा करो, हमने फीस भी जमा कर दी। अमूमन इस मैदान की फीस सिर्फ 65,000 रुपए होती है, हमसे 1,77,000 जमा करवाया, हमने वो भी 1,77,000 जमा किया। लेकिन उसके बाद आज इन्होंने ये परमिशन रद्द की। ये इनकी डर दिखाता है कि राहुल गांधी जी के आने से ये कितने भयभीत। इसी कड़ी में उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी सरकार ने परेड ग्राउंड की अनुमति को निरस्त कर दिया, क्योंकि सरकार हमारे नेता राहुल गांधी से बुरी तरह से डरी हुई है। सरकार नहीं चाहती कि यहां राहुल गांधी का कार्यक्रम हो, इसीलिए सरकार ने प्रशासन के जरिए इस ग्राउंड को देने से इनकार कर दिया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं यशपाल आर्या। कि सरकार डरी हुई है, और किससे डरी हुई है? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से। इन्हें डर खौफ है आदरणीय राहुल गांधी जी का, और वो नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई रैली, कोई कार्यक्रम राहुल जी का यहाँ पर हो। और इसीलिए प्रदेश के सरकार ने प्रशासन के जरिए इस मैदान को देने से इनकार कर दिया है। और मैं साफ करना चाहता हूँ, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत में खोट है। उसकी मंशा साफ है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में बाधा डालना है। हमारा मकसद है कि 17 तारीख को जो आवाज है, नौजवानों की आवाज, हमारी युवाओं की आवाज, हमारी युवतियों की आवाज, उनके भविष्य को कुचला जा रहा है, उनके सपनों को बर्बाद किया जा रहा है। और राहुल गांधी जी उस हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं। और सरकार की मंशा, नीयत साफ हो चुकी है, इनकी नीयत में खोट है। और मैं कहना चाहता हूँ, जवाबदेही और पारदर्शिता ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, और सरकार बेनकाब हो। इस दौरान उन्होंने ये भी साफ किया कि सरकार चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन 17 जुलाई को होने वाला राहुल गांधी का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। वहीं परेड ग्राउंड में अनुमति रद्द होने के बाद अब ये कार्यक्रम बन्नू स्कूल मैदान में आयोजित होगा। कांग्रेस का कहना है कि ये फैसला छात्रों और अभिभावकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि देहरादून में होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम में करीब 10 से 12,000 छात्र छात्राएं शामिल हो सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि नीट पेपर लीक के बाद से मोदी सरकार देश भर में बुरी तरह से घिरी हुई है। सरकार से लगातार जवाबदेही की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज नाम से अभियान की शुरुआत भी की है, जिसके तहत वो छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। राहुल गांधी और विपक्ष की तरफ से इसे शिक्षा क्रांति भी बताया गया है, जो मोदी सरकार के लिए बड़ी मुश्किल बनती हुई दिखाई दे रही है।